नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी मृत्यु के प्रसंग से। नवलपुरक मध्यबिंदु में गैंडा के आक्रमण से एक वृद्ध के मृत्यु भेल। मध्यबिंदु नगरपालिका 12 तमासपुर के 83 वर्षक पदम बहादुर क्षेत्र के गैंडा के आक्रमण से मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय नवलपुरक प्रमुख रमेश थापा जानकारी दिलन। काल दोपहर भैंसी चराब गेल चितवन राष्ट्रीय निकुंज के मध्यवर्ती क्षेत्र नारायणी नदी किनार में गेल क्षेत्रीय साँझ अबेर धरि घर नहीं घुरला बाद खोजी शुरू कयल गेल छल। खोज तलाश करबा क्रम में मध्यबिंदु के करंघारी स्थान के कांचघारी में साँझ 8 बजे दिस क्षेत्र के सब भेटल थापा बतौलनि। तहिना सप्तरी में चिकित्सक सब आकस्मिक सेवा बाहक और सेवा बंद कयलक अछि। डॉक्टर गोविंद केसी संग भेल सहमति विपरीत प्रतिनिधि आ राष्ट्रीय सभा से राष्ट्रीय चिकित्सा विधेयक पारित भेला बाद बाध्य भ क सेवा बंद करऽ पड़ल। नेपाल चिकित्सक संघ सप्तरी के अध्यक्ष डॉक्टर तीर्थलाल कर्ण बतौलनि। ओ विधेयक में सहमति विपरीत रखने प्रावधान तत्काल नहीं ठीक केला पर आंदोलन सशक्त रूप में आगा बढ़ेबाक चेतावनी दिलनि। यो हाम्रो नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयमा मुजिब हामीले गरेको हाम्रो यसमा आफ्नो चाहिँ कुनै कार्यक्रम छैन र डाक्टर गोविन्द केसी चाहिँ आवरण अनसनमा जुन बस्नु भएको छ त्यसैको तहत नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालय गरेको निर्णयमा मुजिब चाहिँ हामीहरूले आदेशानुसार गरेको। जनकपुर धाम में नेपाली कांग्रेस संबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ जुलूस सहित प्रधानमंत्री के पुतला दहन केलक। जनकपुर धाम स्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस नेवी संघ इकाई के नेतृत्व में नेवी संघ के नेता तथा विद्यार्थी सब सरकार विरुद्ध प्रदर्शन सहित प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन केलक। वो सब डॉक्टर गोविंद केसी के मांग संबोधन, निर्मला पंत के हत्यारा के पकड़ कर चीनी घोटाला तथा 33 किलो सोन कांड के जांचबूझ, शिक्षा क्षेत्र के समस्या निराकरण सहित के मांग राख कर भानुचोक में जमा भक पुतला दहन केने छल। वो सब काल सरकारी गाड़ी रास्ता में चलावा नहीं देबाक चेतावनी समेत दिलक। पुतला दहन में इकाई समिति के सभापति सुजीत कुमार यादव, पुष्पेंद्र गोयत, प्रदीप शाह, आशुतोष नवीन लगायत सहित नेता सबकी सहभागिता छल। एहि बीच सप्तरी राजविराज में नेपाल विद्यार्थी संघ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पुतला दहन केलक। डॉक्टर गोविंद केसी के मांग संबोधन तथा निर्मला बलात्कार हत्या प्रकरण के दोषी पकड़ाव लगायत मांग करत नेवी संघ सप्तरी काल राजविराज में मसाल जुलूस निकालने छल। गजेंद्र चौक से निकलल मसाल जुलूस नेता चौक में पहुंचला बाद प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन केलक। ओहि क्रम में प्रहरी संघ किछु बेर घमसा घमसी समेत भेल छल। नेवी संघ के जिला सभापति घनानंद यादव डॉक्टर केसी उठौने जायज मांग संबोधन कराबा तथा निर्मला के बलात्कारी हत्या प्रकरण के दोषी के तुरंत पकड़ सरकार के दबाव देवाक उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन के बतौलन। विश्रामक बाद आप समाचारक भाग्य के प्रसंग। नेपाल विद्यार्थी संघ पोखरा महानगरपालिका के गाड़ी में आगजनी केलक। आइ भोरे महानगर के 1 नंबरक गाड़ी में पोखरा 7 माछबार स्थित घरेलू कार्यालय समीप आगजनी केलक। नेवी संघ विदा के दिन सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग रोक देश भर सरकारी गाड़ी रोक अभियान चलाओल गेल। विदा के दिन सरकारी गाड़ी चलाउने भेटला से जराओल गेल नेवी संघ कास्के के नेता सरोज केसी बतौलन। गाड़ी में रहल व्यक्ति सबके नीचा उतारने छल। दमकल आग बुझाव के लेल गाड़ी जैर का काज नहीं लगबाक अवस्था में। महानगर के सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदी के अनुसार स्वास्थ्य महाशाखा में करार में कर्मचारी नियुक्ति कर आई लिखित परीक्षा छल। आई के तैयारी के लिए शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेम प्रसाद अरियाल के लेब ओ निवास मासवार गेल गाड़ी में आगजनी कयल गेल। एहि बीच प्रहरी गाड़ी जरौने आरोप में 5 गोटे नेवी संघ संबद्ध विद्यार्थी नेता के पकड़लक। प्रधानमंत्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आई सिरहा आबऽ लागल। तत्कालीन नेकपा एमाले नेता हेम नारायण यादव के 12वीं स्मृति सभा के संबोधन कर ओली सिरहा आबऽ लागल। सिरहा सदरमुकाम स्थित चंद्र माध्यमिक विद्यालय में होबऽ लागल स्मृति सभा स्थल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कयल गेल। संबोधन संगे ओली ओहि जिला पार्टी कार्यालय आ चंद्रमावि के छात्रावास भवन शिलान्यास करबा कार्यक्रम से आयोजक बतौलन। नेता हेम नारायण यादव के 2063 माघ 19 गते पार्टी के बैसार में सिरहा घर से धनगढ़ी जाय क्रम में गगन खोला से अपहरण क हत्या कयल गेल छल।
सरकार नेपाल टेलिकम में रहल अपन 26% शेयर सर्वसाधारण के लिए जारी करबाक तैयारी केलक अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा नेपाल टेलिकम के 92% शेयर सरकार के स्वामित्व में रहला से 26% सर्वसाधारण के लिए जारी करबाक तैयारी कयल गेल जानकारी देलनि। नेपाल टेलिकम के जनता के कंपनी रूप में विकास कर सरकार अपना स्वामित्व में रहल 92% शेयर में से 26% शेयर सर्वसाधारण के लिए जारी करबाक योजना आगे बढ़ौलनि। मंत्री बास्कोटा शेयर बाट बखरा के विधि के विषय में सेहो परामर्श भ रहल बतौलनि। सब प्रदेश कॉर्पोरेट हाउस बड़का उद्यमी सबके सेहो समानुपातिक ढंग से वितरण करबाक मंत्री बास्कोटा के योजना अछि। अहिले 92% गभर्नमेन्टको शेयर र बाँकी चाहिँ नेपाली जनतालाई त्यो शेयर चाहिँ बिक्री गर्नु राम्रो हुन्छ जहाँ अपनत्व होस्। त्यसको पनि हामीले विधिमा छलफल गरेका छौँ। प्रत्येक प्रोभिन्सहरूको निम्ति एउटा समान रेसियो राख्ने, केही खास मान्छेहरूले त्यो चाहिँ कब्जा गर्न नसकुन्। दोस्रो चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरूलाई पनि यसमा इन्क्लुड गर्ने, उनीहरूको पनि शेयर चाहिँ पाउन सक्ने भए जस्तो बैंकिङ सेक्टरहरू हुन सक्छ वा अरू बिजनेस कम्पनीहरू हुन सक्छन्, ठुल्ठुला उद्योगहरू पनि हुन सक्छन् जसले लाख 2 लाख 3 लाखसम्म महिनामा त्यसको सर्भिस लिइरहेका हुन्छन्, डाटा सर्भिसहरू लिइरहेका हुन्छन्। ती ग्राहकहरू क्रमशः हामीबाट टाढा भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले त्यो पनि एउटा गर्न जरुरी छ र अलिकति इकोनोमिक क्षमता बढ्ता भएको प्रोभिन्सहरूलाई ओपन अथवा अल नेपालको निम्ति जसले पनि किन्न सक्ने गरी केही गरेर यसरी हामी जानुपर्छ भन्ने एउटा सोचाइमा हामी छलफल गरिरहेका पनि छौँ। त्यो पनि जनताको आफ्नो कम्पनीको रूपमा पनि यसलाई सरकारको मात्रै होइन जनताको कम्पनीको रूपमा पनि यसलाई लानुपर्ने आवश्यकता देखिया छ। मंत्री बास्कोटा मुनाफा बाहर जात त नेपाल टेलिकम के आगा बढ़ाव रणनीतिक साझेदार खोजी नहीं करबाक निर्णय सेहो लेने अछि। नेपाल टेलिकम प्रगति कर रहल आ एहि में जनता के अपनत्व अनुभूति कराब सेहो अपना सब सर्वसाधारण के लेल शेयर जारी करबाक तैयारी के स्मरण करौलनि। नीति आयोग प्रदेश नंबर 2 के विद्यालय शिक्षा के विविध पक्ष में सरोकार वाला निकाय संग सुझाव केलक अछि। जनकपुर धाम में कायल आयोग के कार्यक्रम के विभिन्न विद्यालय के शिक्षक, सरोकार वाला निकाय के पदाधिकारी लगायत के प्रदेश नंबर 2 के विद्यालय शिक्षा के अवस्था आ गुणस्तर वृद्धि में देखल गेल समस्या तथा चुनौती के विषय में सुझाव देलक अछि। पहिलाको जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग पनि ठोकिएर गएको हुन्छ। बोर्डिङ स्कुलहरूको केन्द्र तोक्ने काम जिसिएहरूले पैसाको चलखेल गरेर केन्द्रबाट तोक्ने काम गर्छ र चिप छोराउने काममा सहयोग त पहिलाका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले गर्ने गरेको अनुभव छ हामीहरूसँग। यदि बोर्डिङ स्कुलहरूको केन्द्र एक ठाउँमा राखिदिने त्यहाँ चोरको चिप चोराउने भरमा खोलिदिने, उनीहरूले पुलिस प्रशासन सिपिएसपीलाई सेटिङ गराएर त्यहाँ चिप पुर्याउने काम त जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिलोमतमा हुन्छ। शिक्षकले त्यस्तो गर्दैन। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत प्रदेश शिक्षा नीति बनेबाक अधिकार संबंधित प्रदेश के दिल जबाक बतौलनि। वो केंद्र सरकार प्रदेश के अधिकार नहीं देव चाहने आरोप समेत लगौलनि। शक्तिले 2/3 को दमले हामी के गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा दमले भलै चाहिँ कोही गर्न सकोस्, तर तपाईहरु हेर्नु प्रदेश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा तपाईको अब तपाईलाई यस कारणले चाहिँ प्रदेशभित्र राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाई बुझ्नुहोस् कि जिल्लाभित्र हरेक विद्यालयको जुन किसिम म मस्यौदा समितिको म मेम्बर रहेर म बसेँ। कार्यक्रम में शिक्षाविद प्राध्यापक डॉक्टर विद्यानाथ कोइराला प्रदेश नंबर 2 के विभिन्न पक्ष के समेट कर शिक्षा नीति बनाल जबाक बतौलनि। सांस्कृतिक विरासतलाई हामी कसरी पढाउन सक्छौं होला। दिनावद्रीको कथा छ, जमिनको निम्ति लडाईँ खेलेर आफ्नो ज्यान आहुति दिने महान व्यक्तिहरू उहाँहरू। हाम्रा दलित साथीहरूले सम्मान गर्नुहुन्छ, तर त्यसको बारेमा सब घर घरमा हामीलाई जानकारी छैन।
कार्यक्रम नीति आयोगक उपाध्यक्ष डाक्टर हरिवंश झा शिक्षा बिना विकासक कल्पना कर नहीं सकबा कहत एकर विकासक लेल ध्यान देबऽ पड़बाक बतौलनि अछि। त्रिवी शिक्षण अस्पतालक प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी विरुद्ध उतरल विवादास्पद युवा विजय थापा अनशन तोड़लक अछि। चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु पारित होबऽ पड़ मांग राखि कऽ अनशन बैसल थापा 23 दिन बाद आइ भोरे अनशन तोड़लक अछि। अस्पताल में 30 वर्षक अखिया नगर कोठी आ 55 वर्षक बेचन यादव से जूस पी कऽ ओ अनशन तोड़ने जनौलनि। यद्यपि ओ किछु दिन अस्पताल में रखल जायत। थापा पक्षक युवा संघक एक नेता स्वास्थ्य अवस्था जटिल भेला से हुनका इलाजक लेल राखल गेल बतौलनि अछि। थापा डॉक्टर गोविंद केसी आ सरकार बीच भेल समझौता खारिज करऽ पड़ल मांग सेहो रखने छल। शामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। सप्तरी हनुमान नगर कंकालनी नगर पालिका में सशस्त्र प्रहरी आ गांजा तस्कर बीच झड़प भेल अछि। गश्ती में रहल सशस्त्र प्रहरी के टोली के लक्षित करैत बीतल राति गांजा तस्कर सबक समूह गोली चलौला बाद झड़प भेल अछि। प्रहरी ऊपर 2 राउंड गोली चलौला बाद अपना सब सेहो 1 राउंड हवाई फायर कऽ कऽ सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय 6 नंबर गन के एसपी खेम बहादुर थापा जानकारी देलक अछि। सशस्त्र प्रहरी गांजा तस्करी में संलग्न 3 गोटे के पकड़लक अछि। ओकरा सब संगे 50 किलो गांजा समेत बरामद कयल गेल अछि। पकड़ाव पड़ल में भारतक सुपौल घर भऽ कऽ 65 वर्षक उदय मुखिया, सप्तरी हनुमान नगर कंकालनी नगर पालिका 14 के 56 वर्षक हीरा मुखिया आ 45 वर्षक लाल बहादुर राय रहल अछि। बाजुरा जिला प्रहरी कार्यालय में आगि लगी भेल अछि। आइ भोरे प्रहरी बाहर गेल समय टीन के छाना में बिजली के तार शॉर्ट भऽ कऽ आगि लगी भेल उक्त कार्यालय जनौलक अछि। आगि लगी से 1 लाख से बेसी के सामान के क्षति भेल बताओल गेल अछि। कार्यालय के सुविधा संपन्न भवन निर्माणाधीन अवस्था में भेला से प्रहरी अस्थायी टहरा में रहैत आयल छल। अमेरिका इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स INF संधि तोड़ने घोषणा कयलक अछि। 1987 में तत्कालीन सोवियत संघक राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव आ अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन एहि समझौता में हस्ताक्षर केने छल। INF जमीन से मार कऽ सकयवला मध्यम दूरी के मिसाइल के परीक्षण आ परिचालन के रोकत। ई मिसाइल से 500 से 5500 किलोमीटर दूर धरि प्रहार कयल जा सकैया। एशियन कप फुटबॉल के उपाधि कतार पहिल बेर जीतलक अछि। UAE में कयल गेल फाइनल खेल में जापान के 3-1 से हरबैत कतार एशियन कप फुटबॉल के उपाधि जीतलक अछि। एशिया के महारथी जापान के हरबैत कतारक अलमोइज अली अब्दुल अजीज आ अकराम आफिफ गोल केलक अछि। जापान के लेल मिनामिनो 1 गोल फिरता केने छल। 12 मिनट में अलमाइज के गोल से कतार अग्रता लेने छल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।